यूपी के बागपत जिले का एक गांव पड़ता है नौरोजपुर। वहां के एक सचिन नाम के लड़के की शादी करीब 15 साल पहले रचना नाम की लड़की से हुए। सचिन गांव में ही खेती का काम करे किसान है, और जो रचना है उसकी पिछले काफ़ी टाइम इंस्टाग्राम पे रंछाड़ गांव के एक सोनू नाम के लड़के के साथ मुलाकात हुए, और यूँ मुलाकात धीरे धीरे अफेयर में बदल जा, प्रेम प्रसंग में बदल जा। और बात यहीं नहीं रुकती। जो सोनू है उसका घर रचना के घर से करीब 30 किलोमीटर दूर पड़े। वो बार बार रचना के घर उससे मिलने के लिए अभी आने लगा, इनकी मुलाकात होने लगी। अब जब वो बार बार आने लगा तो इसकी खबर सचिन को भी लगी। सचिन ने अपनी पत्नी को रोकने का बहुत प्रयास करा, बहुत कोशिश करी, लेकिन रचना मानने को तैयार नहीं हुई। घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे, बात मार पिटाई तक उतर आई, लेकिन रचना नहीं मानी। वह लगातार सोनू के साथ संबंध में रही, जो कि अवैध था। अब रचना और सोनू को लगा कि अब थारी मुलाकात होनी मुश्किल है, इतने सचिन है हमारे रास्ते में, तो इसे रास्ते से हटाया जाए। तो उन्होंने एक प्लान तैयार करा और उस प्लान के मुताबिक अपना काम करा, जिससे कि सचिन को रास्ते से हटाया जा सके। 12 जून की रात को रचना ने खीर बनाई और खीर में 6-7 नशे की गोली डाल दी, ताकि सचिन खीर को खा के नशे की हालत में हो जा और जो हम चाहे उसके साथ वो कर सके। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सचिन था खीर खा के नशे में हो गया। नशे में होने के बाद जो सोनू था और रचना दोनों ने उसका गला घोट दिया। गला घोटने के बाद सारी रात वे सचिन के शव के साथ रहे, और जब सुबह होगी तो जो सचिन का भाई था पड़ोस में, उसका भी मकान था नवीन, उसके पास फ़ोन करा रचना ने कि सचिन को हार्ट अटैक आया और वो रात में ही मर गया। तो नवीन ने आके देखा, सब आस पड़ोस के सब परिवार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, जैसे कोई जिसकी मतलब डेथ हो जा तो आसपास के सब इकट्ठे हो जा। तो नवीन ने देखा कि उसके भाई सचिन के गले पे निशान थे। तो इसे यह मौत साधारण मौत नहीं लगी नवीन को। उसने पुलिस के पास इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस आ गई। पुलिस ने सचिन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में कोई साधारण मौत जाहिर नहीं हुई, जबकि उसमें पता चला पोस्टमार्टम में कि सचिन की मौत गला घोटने से हुई। लेकिन अब एक सवाल खड़ा था, क्योंकि इस बात का पता था बस रचना को और सोनू को, किसी को भी नहीं पता था कि सचिन की मौत किसने करी और क्यों करी। अब इस बात का पता लगाना था। पुलिस वालों ने पहले तो रचना को हिरासत में ले ही लिया, क्योंकि घर पे रचना ही थी और शक के दायरे में भी थी। सबसे पहले काम हुआ कि घर के आदमियों से पूछताछ करना। अब उन्होंने पुलिस वालों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, जिसमें जो सोनू था वो इनके घर अंदर आता हुआ भी दिखाई दिया और जाता हुआ भी दिखाई दिया। तो जैसे ही सोनू के बारे में रचना से पूछताछ हुई और सख्ताई से पूछताछ हुई, तो रचना ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। और रचना ने बताया कि जब मैं और सोनू मिलक रहे थे तो यूँ सचिन हमारे रास्ते का कंटा बन रहा था और यूँ घर में मार पिटाई करने लगा था। बार बार मुझे रोक कर था सोनू से मिलने के लिए। हमारा मिलना मुश्किल हो गया था, तो हम दोनों ने प्लान बनाया इसे रास्ते से हटाने का। और जो नशे की गोली थी वो मुझे लाने के लिए कहा था सोनू ने कि इसे नशे की गोली ला के और किसी खाने की चीज़ में मिला कर दे दे, यूँ नशे में हो जाएगा और तब हम इसका काम तमाम कर देंगे। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही करा। नशे की गोली भी मैं सचिन के साथ बाज़ार में गई थी, जो कि मैंने चोरी से मेडिकल स्टोर पर जाके ख़रीद ली। 6-7 गोली खरीदी और फिर 12 जून की शाम को मैंने खीर बनाई और खीर में वे गोली डाल दी, जिस खीर को खा के सचिन नशे में हो गया। और मैंने फिर सोनू को बुला लिया अपने घर रात के टाइम और फिर उसकी गला घोट के हत्या कर दी। पूरी रात सोनू और रचना सचिन के शव के साथ ही रहे, और जब सुबह होगी तो उन्होंने चीखने चिल्लाने रोने का नाटक शुरू कर दिया।
और कहने लगे, उन्होंने बहाना बनाया रचना ने कि मेरे पति की मौत हार्ट अटैक से हुई, अचानक से हार्ट अटैक आया और सचिन की मौत होगी। लेकिन जो सचिन का भाई था नवीन, उसे कोई शक हुआ, उसने गले पे निशान देखा अपने भाई की सचिन के, जो कि चोट का निशान था। फिर पुलिसमैन फॉर्म करा गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो अब जो रचना थी उस पर तो कार्रवाई शुरू है, और जो उसका इंस्टाग्राम फ्रेंड था सोनू, उसकी अभी तलाशने की कोशिश शुरू है, क्योंकि वो फरार है अभी। तो दोनों पे कार्रवाई शुरू जरूर होगी। बस यही थी पूरी खबर। और यह खबर मेरठ के मुस्कान नाम की जो लड़की थी नीले ड्रम वाली, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। और काफ़ी ऐसे मामले हमारे समाज में, हमारे राज्य में या हमारे देश में बहुत सारे देखने को मिल रहे, जहाँ की पत्नी अपने पति को इतनी दर्दनाक मौत दे रही, अपने प्रेम प्रसंग के चलते, अपने अवैध संबंध के चलते। तो आप सभी की इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप सभी ऐसी ही क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।